के मोदक। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब के ऊपर आ रहा है। तो हमारा जो ब्लॉगिंग हो रहा है वो गणपति बप्पा के साथ में हो रहा है, क्योंकि सॉरी मैं बहुत लेट हूँ ये वाला ब्लॉग डालने के लिए, क्योंकि मैं किसी वजह से बिज़ी थी, इसके लिए मैं अपना ब्लॉग एडिट नहीं कर सकी। तो आज ये अपना ब्लॉग डाल रही हूँ। देखिए ये हमारे गणपति बप्पा हैं, जो कि हमारे 5 फैमिली में मिलके एक साथ बिठाए जाते हैं, और ये हमारे पुराने घर में इनको बिठाया जाता है। तो ये देखिए गणपति बप्पा की मूर्ति आ गई है और सभी लोग इनकी आरती कर रहे हैं, और उसके बाद हम इनकी स्थापना करेंगे। और यहाँ पर हम 5 फैमिली एक साथ ही 5 दिन एक साथ में रहते हैं। सब खाना पीना सबका एक साथ में ही रहता है। तो जब भी गणपति आते हैं तो हम लोग सब एक साथ आ जाते हैं और एक ही घर में रहते हैं। तो देखिए सभी एक के बाद एक सब गणपति बप्पा की आरती कर रहे हैं। इसको आरती मतलब इसको अवक्षण करना बोलते हैं। गणपति बप्पा का मराठी में इसको अवक्षण बोलते हैं। और उसके बाद फिर हम गणपति बप्पा को उनकी जगह पे स्थापित कर देंगे 5 दिनों के लिए। ये देखिए गणपति बप्पा की मूर्ति कितनी सुंदर है, आप देखिए, मतलब दिल खुश हो जाता है। बस बप्पा जब घर में आते हैं ना तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है हमारे घर के अंदर, खुशी वाला एक माहौल आ जाता है गणपति बप्पा जब भी घर में आते हैं। और आप लोगों को तो पता है कि गणपति बप्पा की कितनी मान्यता है हिंदू धर्म के अंदर। जब भी कोई पूजा की जाती है तो सबसे पहले गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है, तभी कोई अच्छा कार्य, शुभ कार्य हमारे यहाँ स्टार्ट होता है। देखिए इसी तरीके से हमारे गणपति बप्पा को हमने स्थापित कर दिया उनके स्थान के ऊपर। और ये जो डेकोरेशन है ये काफ़ी साल पुराना डेकोरेशन हमारे घर में चला आ रहा है। जितने भी हमारे बड़े हैं वो इसको चेंज करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि इतने सालों से जो चल रहा है वही वैसा ही का वैसा डेकोरेशन रहेगा। तो ये देखिए, और ये जो मेरे चाचा ससुर हैं उन्होंने कितना सुंदर हाथों से बनाया हुआ झूला है। इसमें छोटे से गणपति बप्पा को बिठाया हुआ है और वो झूल रहे हैं, कितना क्यूट लग रहा है। बस इसके बाद हमने गणपति बप्पा की आरती कर ली। और ये हमारा सेकंड डे आ गया। सेकंड डे को हमने ये देखिए लड्डू का भोग दिखाया है, रवे के लड्डू का भोग दिखाया गणपति बप्पा को। 5 दिन अलग अलग स्वीट्स हमारे घर में बनते हैं गणपति बप्पा को भोग दिखाने के लिए। और पहले दिन हमारे घर में बने थे उपड़ी के मोदक, जिसका शूट मैं नहीं कर सकी बिकॉज कि इतने सारे लोगों के बीच में शूटिंग नहीं हो पाती, इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स में वीडियो शूट करके और एक ब्लॉग रेडी किया हुआ है। तो जब कभी भी मैं अपने घर में उपड़ी के मोदक बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ में उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। उपड़ी के मोदक गणपति बप्पा को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और ये फिर उसके बाद हमारे घर के सामने नेबर्स रहते हैं, ये उनके गणपति बप्पा हैं, उन्होंने दर्शन के लिए बुलाया हुआ था। ये देखिए उन्होंने कितना सुंदर डेकोरेशन किया है, उन्होंने चंद्रयान का डेकोरेशन किया और ये सब उन्होंने अपने हाथों से किया हुआ है। और पूरा ब्लू थीम दी हुई है, देखिए कितना सुंदर प्यारा सा डेकोरेशन किया है। और थर्ड डे फिर हमारे घर में वापस गणपति की पूजा में गौरी का आह्वान होता है। तो गौरी जब आती है तो हमारे घर में ये सूप की पूजा होती है। तो जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं ना, वो गणपति के सामने इस सूप की पूजा करती हैं। इस सूप के अंदर सब सुहागनों की चीज़ें होती हैं जिसकी पूजा की जाती है। ये देखिए हम लोग सब मिलके आरती कर रहे हैं। उसके बाद में मैं मेरे मम्मी के घर चली गई, और ये मेरे मम्मी के घर के गणपति बप्पा हैं। और हमारे मम्मी के घर में, मेरे मम्मी के घर में मतलब ये गौरी की स्थापना की जाती है गणपति के साथ में। तो ये देखिए कितने सुंदर तरीके से गौरी की स्थापना की गई है। और ये सब साड़ी पहनाना गौरी को, उनका हार श्रृंगार करना, ये सब मेरी भाभी करती हैं। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से मेरे भाभी ने तैयार किया है। और डेकोरेशन देखिए कितना प्यारा है, पूरा नवरात्रि का थीम मतलब फील भी आ रहा है पीछे की तरफ से। और गणपति बप्पा विराजमान है देखिए। और उसके बाद ये देखिए ये मेरे घर का लुक है। और ये जो पीछे जो तलवारें हैं ना, ये बहुत पुरानी तलवारें हैं, हमारे पूर्वजों के ज़माने की तलवारें लगी हुई हैं। और ये देखिए ये रखे हैं उपड़ी के मोदक, जो भी मेरे मम्मी के घर पे मैं बना के लेकर आई थी गणपति बप्पा को भोग दिखाने के लिए। और ये इतनी सारी चीज़ें खाने में रखी जाती हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। पूरन पोली हमारे में बहुत ज़रूरी होता है बनाना। तो ये देखिए इस थाली में पूरन पोली भी रखी गई है। और इस सब का निवेद्य हम लोग दिखाते हैं गणपति बप्पा को। आप गौरी को देखिए कितना सुंदर लग रहा है गौरी के दर्शन। उसके बाद हम लोग वापस 5th डे आ गया हमारे घर में। अब आज के दिन हमारे गणपति बप्पा का विसर्जन होता है। तो देखिए आज हम गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से हम लोग इको फ्रेंडली गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं, बाहर नहीं जाते, हम घर पर ही गणपति बप्पा का विसर्जन कर देते हैं पानी के अंदर। तो इस तरीके से गणपति बप्पा को उठाया। अब इनको पूरा घर के दर्शन कराएंगे और उसके बाद गणपति बप्पा का
विसर्जन किया जाएगा। तो पहले से हम तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए टब मंगाए, इसमें हमने फूल वगैरह रखे हैं, डाले हुए हैं और इस टब के अंदर अब हम गणपति बप्पा का विसर्जन करेंगे। जब बप्पा आते हैं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब बप्पा जाते हैं ना तो बहुत दुख भी होता है कि बप्पा 5 दिन आए, 5 दिन हमारे साथ रहे और अब वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो हम लोग यही बोलते हैं कि गणपति बप्पा मोरया एंड पुढच्या वर्षी लवकर या। इसका मतलब है कि गणपति बप्पा आप जा रहे हो लेकिन अगले साल जल्दी से आना। तो उसी तरीके से देखिए ये गणपति बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है इस टब के अंदर। बस हो गया अब उनका विसर्जन और ये उंदीर मामा भी उनके साथ में हमने विसर्जन कर दिए हैं टब के अंदर। बस अब सब लोग इसकी परिक्रमा लेंगे और सारी लेडीज़ देखिए सब इसकी परिक्रमा